सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक बार आगरा गया और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज होके आया, तो वहाँ के हॉस्टल में मैंने गेट के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचाया और वो फ़ोटो फेसबुक में शेयर कर दिया। दोस्तों, मैं क्या देखता हूँ कि 15 मिनट के अंदर 300 लोगों ने उसको लाइक किया, जिसमें से मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और 50 एडिशनल ऐसे लोग थे जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं थे। तो दोस्तों, इससे एक बात तो मुझे पता लगी कि हम लोग सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते, हम लोग पास्ट में भी जीते हैं, हम लोग फ्यूचर में भी जीते हैं। लगभग 40 साल पहले मैंने इस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था और मेरा मन था कि मैं सपरिवार वहाँ जाऊँ और बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी उसे दिखाऊँ। हमने गाज़ियाबाद से एक्सप्रेसवे पकड़ा और आगरा होटल में स्टे किया। अगले दिन सुबह हम लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचे। अंदर घुसते ही सबसे पहले मैं बिल्डिंग को देखने लगा। दोस्तों, 40 साल बाद मैं उस बिल्डिंग को देख रहा था और मुझे लगा कि कहीं से कुछ भी बदलावा नहीं है। फर्स्ट ईयर की क्लास वहीं पर है, उसकी ईंटों का कलर वही है, उसके अंदर जो सीट्स लगी हुई थी, जो बेंचेज लगी हुई हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही लगी हुई हैं। सारी दीवारें, सारी बिल्डिंग, सारा वातावरण, सारा एलिवेशन और यहाँ तक कि लॉन सब उसी तरह का है जैसा कि आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बार और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आया हूँ, जैसा कि मैं 1979 में वहाँ पर गया था। बहुत देर में उसे देखता रह गया और एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा था। उस बिल्डिंग को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यही वो इमारत है जिसमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के 4 साल देने के बाद हमने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को इतनी सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उन प्रोफेसर्स का, उस मैनेजमेंट का, कॉलेज की इस बिल्डिंग का, जिसने हमको ये ज़िंदगी दी। और मैंने 38 इयर्स बहुत शान से, बहुत सफलतापूर्वक नौकरी करी और आज मैं उसको धन्यवाद देने के लिए, उन पलों को एक बार और जीने के लिए मैं वहाँ प्रांगण में पहुँचता हूँ। डीन के ऑफिस का पता पूछा तो वहाँ पहुँचा तो डीन भी हमारे ही बैच के एक बैचमेट हैं, अजय सक्सेना जी। वो हमको मिले, बहुत प्यार से मिले और मैं उनको थोड़ा देर से पहचान पाया, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया क्योंकि वो मुझे यूट्यूब पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलो करते हैं। तो उन्हें तुरंत ही मेरे को पहचान लिया और उसके बारे में भी मुझसे बातें की। उसके बाद उन्होंने 2 बंदे हमको दे दिए कि आपको जहाँ भी घूमना हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जाना हो, वीडियो बनानी हो, तो यू कैन गो देयर विद दीज 2 पीपल एंड दे विल हेल्प यू फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी की बेटी है और ये भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है और इसका अपना चैनल है और ये टाइम टू टाइम उसमें बहुत अच्छे वीडियो शेयर करती है। मैं इसके लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ नाना जी के कॉलेज और मैंने पूछा है टीचर से कि नाना जी कितनी शैतानी करते थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत शैतान थे वो, और इसलिए मैं आई हूँ उनको देखने के लिए और ये पहले इतने समझदार नहीं मिले मुझे। उसके बाद हम लोग कॉलेज की बिल्डिंग देखने के लिए निकले और सबसे पहले हम लोग फाउंड्री शॉप में पहुँचे। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने यहाँ पे एल्युमिनियम की मोल्डिंग और कास्टिंग का काम किया था और वेल्डिंग का वर्क किया था। उसके बाद हम लोग मशीन शॉप में जाते हैं, जहाँ पर कि आज भी कुछ मशीनें बढ़ गई हैं, लेकिन वही बिल्डिंग, वही शॉप और बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज की हुई मशीनें। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा और मैं उसको महसूस करता रहा, उन दिनों को दोबारा से जीता रहा जब मैं यहाँ पर रहता था और पढ़ता था। दोस्तों, एक बात और बताऊं, हमारे ज़माने में कोएड नहीं हुआ करता था, यानी कि केवल लड़के ही लड़के होते थे, लड़कियां नहीं होती थी। तो हम लोग कई बार बहुत अपने को कमतर महसूस करते थे और बोर भी होते थे क्योंकि हमें केवल लड़कों से ही बात करनी होती थी। लेकिन आज मैंने वो कमी पूरी कर दी है। मैं अपने साथ एक क्लासमेट, फीमेल क्लासमेट लेके आया हूँ जो कि मेरी पत्नी है अरुणा, जिससे कि मुझे ये ना लगे कि मैं आज भी
मतलब सिंगल जेंडर वाले कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और हमारी लेक्चरर हैं हमारी बहू शुभी, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रही है। और देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को आता है, मैंने बड़ी खुशी खुशी अपना हाथ ऊपर उठाया है। अब सही है या गलत है ये तो तभी पता लगेगा जब मैं जवाब दूंगा। दोस्तों, कॉलेज में टहलने में, घूमने में, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को यहाँ पर बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और बेंचेज में, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। क्योंकि इनको देख के मुझे अपने वो दिन याद आते हैं जब हम लोग यहाँ पर बैठा करते थे और घूमा करते थे और अपनी क्लास का वेट किया करते थे। दोस्तों, ये है वो हॉस्टल जिसमें हम 1979 से 83 के बीच में रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो इन्हीं कमरों में रहते थे। ये दूसरी वाली खिड़की जो है, इसके पीछे जो रूम है उसके में मैं रहता था, और उसके बराबर में मेरा एक दोस्त नरेश रहता था। और आज इतने साल बाद यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहा हूँ। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ तक कि ईंट भी नहीं बदली गई हैं, उनका कलर भी वही है, और वर्कशॉप बिल्कुल वैसी ही है, क्लासरूम बिल्कुल वैसे ही हैं। और ये कमाल की बात है, यहाँ के मैनेजमेंट ने हेरिटेज को ज़िंदा रखा है और हमको उन पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। अचानक मुझे याद आया ये गेट 1980 में हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने एक गड़बड़ किया था जिसकी वजह से उनको हॉस्टल से एक्सपेल किया गया था। और इस बात पे उसकी कंप्लेंट उनके फादर को, मदर को भेजी गई थी, और उनकी मदर आई थी और यहीं पर ही मिली थी। वो कॉलेज जा रहे थे और उन्होंने उसको यहीं पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। तो मैं ये गेट भूला नहीं हूँ आज तक। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, उन्हें बुरा लगेगा, और बस इतना ही काफ़ी है। और बहुत ज़ोर की थप्पड़ उनकी मम्मी ने उनको यहाँ पे मारा था। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो आप लोग कौन सी ईयर से हो? सेकंड ईयर। क्या कौन सी ब्रांच है? सिविल। कैसा लगता है कॉलेज में? डरना मत, मैं मैनेजमेंट का नहीं हूँ आदमी। आपको पता है मैं यहाँ कब पढ़ा था? मैं यहाँ पढ़ा हूँ 1979 से 83 के बीच में। दैट टाइम देयर वर ओनली 2 ब्रांचेज विद 30 स्टूडेंट्स ईच। उस समय एडमिशन होना बहुत बड़ी बात होती थी, और हम लोगों ने इन्हीं बिल्डिंग्स में पढ़ा है। ये ओल्ड बिल्डिंग मुझे आज भी सारी याद है। तो यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा है, शायद आप लोग थोड़ा डरे से लग रहे हो मेरे को। अरे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, चिंता मत करो। 4 साल की प्रॉब्लम है, उसके बाद मौज ही मौज है। तो घबराया मत करो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। बदमाशी करोगे तो गड़बड़ होगी यहाँ पे। हाँ, लपेट देगा अच्छी तरह से। अब तो यहाँ बहुत एक्सपेंशन हो गया है, काफ़ी बच्चे बढ़ गए हैं। हमारे टाइम पे 60 केवल। Actually, when you were a student over here, only 2 departments are there. 2 departments, 30 Now each. we have 10 departments. Civil, agriculture, civil, footwear, and BO courses also. BO automobile and artificial intelligence and renewable energy, water sanitation. So 5 departments are there, and M.Tech part-time and B.Tech also. But this is very good that you have maintained your heritage in the same way, because after so many years I have come here and I have seen that every wall, every brick is like that. Yeah. Thank you so much. कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। मैं फर्स्ट ईयर की क्लास से बाहर निकला हूँ और मेरा होमवर्क भी पूरा नहीं है। और सुबह एक पराठा और चाय पी के आया था, भूख बहुत तेज़ लग रही है। अभी मैं जाऊँगा गोविंद होटल, और वहाँ भी हमारे एक दोस्त हैं, वो खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। और उसके बाद वो सामने सेकेंड ईयर की क्लास है, वो फिर अगली क्लास होगी। और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लास होती है, वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। और सीधी दास साहब उसको लेते हैं, और क्या करें, पढ़ाई तो करनी है, जो भी होगा देखा जाएगा, लगे हैं काम पर।
इसके अलावा हमारे साथ जो लगातार चल रही हैं और हमारा वीडियो बना रही हैं, हालांकि वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही है, वो हमारी बहू है शुभी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप उनके वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दोनों के साथ हम लोगों ने पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज का विजिट किया और बहुत मज़ा आया। आप बताएंगे आपका नाम क्या है और आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं शीतल विनायक एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओह वेरी गुड। एंड आपका? माई सेल्फ आनंद खान एज ए डेमोन्स्ट्रेटर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इस कॉलेज का माहौल ही बहुत सिंसियर है, इस वजह से यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता है, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे वो यहाँ के स्टाफ हों, वो सभी सिंसियर होते हैं। और उन्हीं लोगों में से 2 लोग हमको मिले, और अजय सक्सेना जी हमारे क्लास फेलो रहे हैं, जो आजकल यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल में, एंड 3 बन गए हैं और कुछ दिनों बाद वो बैठने वाले हैं अपनी कुर्सी पर, तो उन्होंने ही इनको भेजा हमारे साथ और बहुत मज़ा आया, बहुत समय उन्होंने दिया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का समापन यहीं पर होता है। आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। अगले संडे सुबह हमेशा की तरह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर, धन्यवाद।